नंबर 4 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर मान लो आपके पास यहाँ पर समतल इस तरह से समीकरण दिया हो, एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड इक्वल टू में यहाँ पर डी, इस तरह से समीकरण दिया हो, तो ये जो दिक कोज्याएं देख रहे हैं इनका और इनके साथ मूल बिंदु से पाद की जो दूरी है उसकी अभिलंब के पाद की दूरी है जो, है ना, मूल बिंदु से अभिलंब पर जो खींचा गया लंब है उसकी जो दूरी है तो उसी का गुणनफल होता है, यानी कि आ जाएगा निर्देशांक एल डी एम डी एन डी, है ना। क्या कह रहा है, मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब के लंब के पाद के निर्देशांक, यानी कि मूल बिंदु से जो किसी समतल पर अगर आप कोई लंब खींचते हैं तो इसके पाद का निर्देशांक क्या होगा, तो ये होता है। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ था, एल डी एम डी एन डी। तो पहला क्वेश्चन जैसे बनाया था उस तरह से पहले समीकरण को इस रूप में बदल देते हैं, उसके बाद बस इसमें सॉल्व कर देंगे। हमारे पास ए नंबर में देखिए समतल का समीकरण है 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इक्वल टू में 12। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 4 20 और 9 29, रूट 29 से भाग देने पर तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 बाई रूट 29 एक्स प्लस 3 बाई रूट 29 वाई प्लस 4 बाई रूट 29 जेड और इक्वल टू में 12 बटा में रूट अंडर 29, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिक कोज्याएं, दिक कोसाइन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो 2 बटा में रूट अंडर 29, 3 बटा में रूट अंडर 29 और यहाँ 4 बटा में रूट अंडर 29, और मूल बिंदु से अभिलंब की दूरी कितना है, 12 बटा में रूट अंडर 29। तो इसलिए लंब के पाद का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो आपको अभी मैंने बताया एल डी एम डी और एन डी। तो यहाँ हो जाएगा 2 बटा में रूट अंडर 29 गुना में 12 बटा में रूट अंडर 29, 3 बटा में रूट अंडर 29 गुना में 12 बटा में रूट अंडर 29, और फिर यहाँ 4 बटा में रूट अंडर 29 गुना में 12 बटा में रूट अंडर 29 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 24 बटा में 29 हो जाएगा, 36 बटा में रूट अंडर 29 है तो 29 हो जाएगा, रूट अंडर 29 गुना होगा तो, और फिर यहाँ आ जाएगा 48 बटा में 29। समझ गए ना, यही आपका निर्देशांक हो जाएगा जो निकालना था। चलिए अब